हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रेडिंग अलॉट के आज मास्टर ऑन जीरोधा क्लास के पहले एपिसोड पे, जहां पे हम आज जानने वाले हैं कि जीरोधा एक्चुअली में क्या है। जीरोधा सबसे पहले जानते हैं जीरोधा क्या है। जीरोधा एक ब्रोकरेज फर्म है जो हमें अलाउ करता है एनएससी और बीएससी जैसे एक्सचेंज मार्केट, जो इंडियन के मार्केट है, वहां से किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जीरोधा हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है क्योंकि जीरोधा में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि जैसे कि मैं इतने सालों से जैसे ट्रेडिंग भी कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं, शेयर्स भी बाय करता हूं, ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूं, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि कल सर पता नहीं एंजल वन को क्या हो गया था, ऐसे मतलब कई सारे, जैसे जितने भी हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों को मैसेज आते हैं कि सर मेरा ऐप हैंग हो गया था, मेरा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुआ, बट ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं फेस हुई है। इसलिए जीरोधा मेरे पास हमेशा मेरा एक फेवरेट रहा है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। मैंने कभी भी किसी अपने चैनल पर किसी भी का भी पेड प्रमोशन आज तक नहीं किया है। कोई चीज सही होती है तो ही मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आज हम जानेंगे तो ब्रोकरेज फर्म के बारे में हमने जान लिया। दूसरी चीज जो इसी में ऐड ऑन होती है वो होती है सीडीएसएल का एक पार्ट ऐड होता है। कंपोजिटरी जो डिपॉजिटरी है सिक्योरिटीज की, वो डिपॉजिटरी क्या करती है, जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि हमें बैंक का एक अकाउंट चाहिए होता है, अपने पैसे को सेव करने के लिए एक सेविंग्स अकाउंट होता है। उसी तरीके से जो शेयर्स हम बाय करते हैं उनको सेव करके रखने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। और इन सभी को रखना और देना, खरीदना, बेचना, ये सारी एक डिपॉजिटरी काम करती है, जिसके जो बीच में आता है सीडीएसएल। यस, सीडीएसएल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। बहुत ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीमैट अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए। तो ये एक आप समझ लीजिए सीडीएसएल एक अच्छा शेयर भी है, मार्केट में लिस्टेड है। आप चाहें तो सीडीएसएल का शेयर भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक है। धीरे धीरे बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग अब इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीडीएसएल एक मोनोपोली शेयर है जो कि इस चीज को हैंडल करता है। तो जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे उतने ज्यादा सीडीएसएल को प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज, जीरोधा को ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जीरोधा पर अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उन सब पर हम बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। और जीरोधा को ओपन करने के लिए एक रेफरल लिंक जो चाहिए होता है, इस रेफरल लिंक से ही अगर आप जीरोधा का अकाउंट ओपन करेंगे तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा वो मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोग बताते नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूं। जैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जीरोधा अकाउंट ओपनिंग लिंक। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीरोधा अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे रेफरेंस से जीरोधा पर अकाउंट ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, जीरोधा मुझे बहुत सारे पर्क्स देगा, मींस गिफ्ट्स देगा। उस गिफ्ट की मदद से, और उस गिफ्ट की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, उसकी मदद से जो जीरोधा के जितने भी थर्ड पार्टी ऐप पार्टनर्स हैं, जैसे स्ट्रीक, बहुत दिन पहले मैंने आपको बोला था कि एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं और वो स्ट्रीक पर ही रहने वाली है। तो स्ट्रीक जो प्लेटफॉर्म है जीरोधा का, उस पर हम एल्गो ट्रेड्स, ऐसा हम सेटिंग्स कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटजी बना सकते हैं और स्ट्रेटजी को अप्लाई करके छोड़ सकते हैं, जैसे कि जीरोधा अपने आप ट्रेड लेगा, अपने आप बाय करेगा, अपने आप सेल करेगा। जी हाँ, ये यही एक बेसिक मैं ब्रीफ बता रहा हूं एल्गो ट्रेडिंग का। तो जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस पर कभी चर्चा करेंगे अलग। और उससे क्या होगा कि इनके स्ट्रीक जैसे और भी कई सारे ऐसे पेड पार्टनरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जो मैं इनके पर्क्स के थ्रू उसका सब्सक्रिप्शन ले सकता हूं आपको समझाने के लिए। मींस जो पेड होंगे उनके लिए मुझे पर्क्स मिलने लगेंगे और मैं उन सभी को यूज कर पाऊंगा आपको वीडियोस एक्सप्लेन करने की। तो अब देखिए, आपकी जो भी मर्जी हो, आप चाहे तो नीचे रेफरेंस जो लिंक है उससे जाके जीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उससे आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। फर्दर मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उन सारी चीजों का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पहला स्टेप मिस मत करिए, अभी लिंक पे क्लिक करिए और चलते हैं आगे के सारे स्टेप्स देखेंगे हम लैपटॉप पर क्या है स्टेप्स। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर डालकर और ओटीपी डालकर सेकंड स्टेप पर चलिए और आगे के सारे स्टेप्स देखते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। 2 पर आ चुके हैं हम। आप आ चुके हैं हम स्टेप नंबर 2 पर, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने आपको दिया है रेफरल लिंक, आप उस पर क्लिक करके जैसे ही आप पहुंचेंगे एक नए पेज पर तो इस तरीके का कुछ आपको होम पेज दिखाई देगा जीरोधा का। और इस तरीके से जैसे ही आपको दिखाई दे तो सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे साइन अप नाउ पर। आप जैसे ही साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एक पेज, जहां पर सिंपल अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको। जैसे मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूं 701129
2963। ये आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके अकाउंट में लिंक्ड होना चाहिए, ये फोन नंबर, और आपके बैंक अकाउंट में लिंक्ड होना चाहिए, आधार नंबर पे लिंक्ड होना चाहिए। वही मोबाइल नंबर यूज करें जो आपका मेन प्राइमरी मोबाइल नंबर है। और फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को जैसे ही आप इंटर करेंगे फर्दर स्टेप्स आपको शुरू हो जाएंगे। आगे आगे के स्टेप्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सारे हम चलिए जान लेते हैं। और सबसे पहले देखिए, आपको एक फोटो कॉपी चाहिए होगा पैन कार्ड का। आपके अगर मोबाइल में से कर रहे हैं, मोबाइल में बना रहे हैं अकाउंट, तो मोबाइल में आपके पास एक फोटो होना चाहिए पैन कार्ड का। और फिर जो आपको अपलोड करना होगा ज़ीरोधा पर, ये स्टेप्स ऐसे ऐसे शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आधार का आपका फ्रंट का एक फोटो होना चाहिए, बैक का भी एक फोटो होना चाहिए। वो दोनों उसमें आपको ऑप्शन लिख कर आएगा फ्रंट, तो फ्रंट वाले में फ्रंट वाला फोटो अपलोड करना है, बैक वाले में बैक वाला फोटो अपलोड करना है। द मोबाइल नंबर डालना है, वो तो आप डाल चुके हैं। और उसके बाद फिर से आपके पास एक ओटीपी आ सकता है, तो उस ओटीपी को आप फर्दर डाल देंगे। तो कंप्लीट ई साइन ये सारे स्टेप्स करने के बाद, और उसके बाद आपको एक जगह एक इनकम प्रूफ दिखानी होगी कि आप कितना इनकम अर्न करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से, एक ट्रेडिंग के पर्पस से अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो अकाउंट वाले मींस ब्रोकर को ये जानना होता है कि आप कितना अमाउंट, जो आपकी इनकम है वो कितनी है, बिलो 1 लाख है या 1 लाख टू 5 लाख है या 5 लाख टू 10 लाख है, उस हिसाब से। क्योंकि उसके टैक्सेस बनते हैं, पीएनएल टैक्सेस बनते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप उसमें से जो भी आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अपने इनकम प्रूफ के लिए आप, अगर आपकी होल्डिंग्स जो है, आपने शेयर्स बाय कर रखे हैं, वो 10,000 से ऊपर हैं, तो आप उसको ही एज जो है बैंक वो लगा सकते हैं इनकम प्रूफ। नहीं तो आप पिछले 6 मंथ्स की जो है एक बैंक की स्टेटमेंट जो है, आपके पूरे अकाउंट की स्टेटमेंट, आप अपने ऐप से जो भी आप बैंक का यूज करते हैं उसमें से आप पिछले 6 मंथ्स की, लेटेस्ट 6 मंथ की जो है स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा और उसे अपलोड कर दीजिएगा। कई बार स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनमें पासवर्ड्स होते हैं, जैसे कई बार जो पासवर्ड होते हैं, जो फाइल पीडीएफ फाइल जो डाउनलोड होती है उसमें पासवर्ड होता है आपका अकाउंट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो आप चेक कर लीजिएगा आपका क्या पासवर्ड है। तो आपको ज़ीरोधा में ही आपको पासवर्ड डालने का भी ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपकी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन, आप एक ब्लैंक चेक, आपके पास अगर चेकबुक है तो आप चेकबुक पर कैंसिल्ड लिख के, पूरे चेक पे आप इस तरीके से कैंसिल्ड लिखकर ऐसे 2 लाइन क्रॉस करके आप उस चेक की फोटो खींचकर आप अपलोड कर सकते हैं। ये भी एक आपका अकाउंट को वेरिफिकेशन के लिए, मेनली अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, जिस अकाउंट से आप इस डीमैट में पैसे ऐड करेंगे और जो भी आप अकाउंट मेन बनाना चाहते हैं, ये उसी अकाउंट का डिटेल चाहिए जिसमें आप अकाउंट से पैसे डीमैट अकाउंट में डालेंगे और डीमैट अकाउंट का कभी पैसा आप वापस विड्रॉ करना चाहते हो तो उसी अकाउंट में ये पैसे जाएंगे, उसी अकाउंट का आपको डिटेल डालना है। तो ध्यान रखें सारी चीजों का। नेक्स्ट आपका क्या है? बैंक प्रूफ हो चुका है। अब उसके बाद आप सिग्नेचर, एक आप ब्लैंक पेपर पर अपना सिग्नेचर, जो आप बैंक में सिग्नेचर करते हैं नॉर्मली जो सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर आप जैसे कोई भी नाम हो XYZ, तो आप मान लीजिए XYZ करके ऐसे करके उस सिग्नेचर करते हैं, तो एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके आप जो है इस तरीके से उसकी भी एक फोटो खींच के आप अपने उसमें रखेंगे, क्योंकि सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले देख लीजिए कौन कौन से जरूरी है। उसके बाद देखिए इनकम प्रूफ के लिए यहाँ ऑप्शंस भी दे रखे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न डाल सकते हैं, 6 मंथ्स की स्टेटमेंट डाल सकते हैं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप डाल सकते हैं, नेटवर्थ फ्रॉम अ सीए डाल सकते हैं, और बैंक प्रूफ, इनकम प्रूफ हो गया यहाँ पे। और आप एक चेक भी डाल सकते हैं। इफ योर चेक डजंट कंटेन योर नेम देन बैंक स्टेटमेंट, आपके चेक में आपका नाम होना चाहिए। कई सारी होती है नॉर्मल चेक्स होती हैं, और कई सारी जो बैंक अप्रूव करती है चेक, उसमें आपको यहाँ पे साइड में आपका नाम लिखा रहता है। जहां पे हम चेक पे साइन करते हैं वहीं पर आपका नाम लिखा, तो नाम लिखा हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिएगा बैंक का। उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन होगा, वीडियो वेरिफिकेशन। वो वीडियो वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है? आपका कैमरा ऑन होगा और सैंपल पहले आएगा, तो उस तरीके से आपको एक कॉपी पर, मींस आप एक रजिस्टर या पेज या A4 साइज कोई कॉपी ले लें, और जो ब्लैंक पेज हो, आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से नंबर डिस्प्ले होता है। मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डिजिट का एक नंबर डिस्प्ले होगा। वो नंबर आपको कॉपी पर एक अच्छे मार्कर से, मोटे मार्कर से जो है ब्लैंक पेज पे कुछ इस तरीके से लिखना है आपको, अपने हैंड रिटेन से 1 2 3 4 जो भी नंबर वहां पे आएगा वो नंबर आपको लिखना है, और उस नंबर को इस तरीके से होल्ड करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये
पेज है और इस पेज पे मैंने लिख लिया है, और आप इस तरीके से पेज को पकड़ के उस पे वो नंबर लिखकर आप इस तरीके से पेज को पकड़ के आप फोटो कैप्चर करेंगे। एक हाथ से कर लीजिएगा अगर रजिस्टर होगा, ये फिलहाल एक सिंगल पेज है, तो एक साइड से कि नंबर बकायदा दिखना चाहिए और आपका फेस दिखना चाहिए, इससे आपका फेस वेरीफाई होता है, तो वो फेस वेरिफिकेशन के लिए है, तो वो आप करेंगे तो आगे कैप्चर करेंगे, फोटो अपलोड हो जाएगी। सबसे आखिरी में एक स्टेप आता है ई साइन का। जब आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो ज़ीरोधा अपने आप एक पूरा ई डॉक्यूमेंट बना देती है जिसमें आपके सारे डिटेल्स फिल होते हैं, उसको सिर्फ ई साइन करना होता है। कैसे साइन करते हैं ऑनलाइन? सिंपली आपको यहां पे ई साइन करके एक बटन दिखाई देगा ब्लू कलर का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा एनएसडीएल की वेबसाइट पे, मींस यस आधार कार्ड की वेबसाइट पे, जहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर जैसे ही आप डालेंगे पूरा, और उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप डालकर सबमिट कर देंगे। ये स्टेप 2 बार होता है कभी कभी, और अगर 2 बार होता है तो 2 बार करिएगा। और जैसे ही आप साइन प्रोसेस करेंगे, ओटीपी लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप इस पहले आपने इस साइन पे क्लिक किया, फिर आधार कार्ड डाला, फिर ओटीपी डाला, तो आपके पास पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा और उसमें साइनिंग करके एक बटन आएगा, आप क्लिक करेंगे तो साइनिंग इन प्रोसेस हो जाएगा। कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम बाद प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास मेल भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा। इसके बाद सबसे सिंपल क्या होगा अगले स्टेप में? इस अगले स्टेप में आपके पास होगा एक सिंपल सा क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन लेता है ज़ीरोधा आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए। और उस प्रोसेस के बाद आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल में वेलकम मेल आएगा फ्रॉम ज़ीरोधा। उस वेलकम मेल के लिए आपको क्या करना होगा, उस वेलकम मेल में आपको एक यूजर आईडी दी होगी, उस यूजर आईडी के चलते आप एक अकाउंट जो है उसमें लॉगिन कर सकते हैं ज़ीरोधा की वेबसाइट पे जाके आप दोबारा फिर। और सबसे पहले देखते क्या करना होगा। जैसे ही आपने ये ई साइन का प्रोसेस पूरा कर लिया होगा तो 2 दिन बाद आपके पास एक आएगा इस तरीके का मैसेज, जिस तरीके का आपको मेल आएगा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि वो मेल किस तरीके का आता है, वेलकम मेल आता है, वेलकम फ्रॉम ज़ीरोधा, इस तरीके से एक मेल आता है। तो वो मेल में आपको एक वेलकम मेल आएगा कि वेलकम फ्रॉम ज़ीरोधा, उसमें आपको दी होगी एक यूजर आईडी। वो यूजर आईडी ही आपकी लॉगिन आईडी बनेगी ज़ीरोधा के लिए। और उसके बाद आप एक ऐप है जो ज़ीरोधा का मेनली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए जो मेन ऐप है वो है काइट ऐप। आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो या फिर एंड्रॉइड में कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में जा सकते हैं, आईओएस पे कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में जा सकते हैं, मोबाइल में काइट फ्रॉम ज़ीरोधा। तो ये आप सर्च करेंगे तो एक कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं काइट किस तरीके का है। और कुछ इस तरीके से आपके पास एक ये लोगो है काइट का, इस तरीके का ऐप होगा जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आप यूजर आईडी डालेंगे। यूजर आईडी जो आपको मेल पे आई होगी वेलकम टू ज़ीरोधा में, यहां आप यूजर आईडी डालेंगे और फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे। आप यहां पे जब आई रिमेंबर माई यूजर आईडी, आप पासवर्ड फॉरगॉट करना है आपको, तो यहां पे सिंपल आप यूजर आईडी डालेंगे, फिर अपना पैन नंबर डालेंगे और एसएमएस पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा, आपके एसएमएस पे एक लिंक वो भेजेगा ओटीपी। वो ओटीपी आप यहां कैप्चा डालने के बाद ये ओटीपी डालेंगे और रीसेट करेंगे तो आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपने लॉगिन के लिए और एक पिन भी बना सकते हैं। तो ज़ीरोधा में लॉगिन करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 3 चीज़ों की मेनली ज़रूरत होती है। एक यूज़र आईडी, फिर होता है एक लॉगिन पासवर्ड जो आप यहां से रीसेट कर लेंगे फॉरगॉट पासवर्ड करके पहली बार में। फिर तीसरी चीज होती है पिन, एक पिन होता है 6 डिजिट का जिससे आप लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में यूजर आईडी जब ये आप रीसेट कर लेंगे उसके बाद आप ऐप में लॉगिन प्रोसेस कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपको सिंपल क्या करना है, मैंने आपको बताया, जैसे अभी आपने देखा पीछे आप ये लॉगिन था, यहां पे सिंपल आप ईमेल आईडी डालेंगे और लॉगिन पासवर्ड यहां पर डालेंगे। ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं अपने जरूर नोट करके रखें, मोबाइल में कर लें, किसी कॉपी में लिख लें या कहीं सेफ जगह उसको जरूर लिख ले। और ये जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इसके बाद एक पिन मांगेगा जो आप पिन रीसेट कर रहे होंगे उस टाइम, मैंने बताया आपको जब फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे उस पिन को यहाँ पे इंटर करेंगे तो फिर आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं अपना पोर्टल, जिस तरीके से हमारा पोर्टल आप डेली देखते हैं वेबसाइट पे, कुछ इस तरीके से आपको पोर्टल ओपन होता हुआ दिख जाएगा। जहां पे आप देखिए पासवर्ड ये अभी मांग रहा है और पासवर्ड मैंने कर लिया है कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूं।
अब ज़ीरोधा ने एक नया वो कर दिया है, जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं तो आपका एक ये दिखाई देता है जो आपको एक ऐप कोड आता है। मीन्स आप जब मोबाइल में आप ऐप कर लेंगे डाउनलोड, तो उसके बाद मोबाइल में लॉगिन कर लेंगे, तो जब भी कभी वेब पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये मोबाइल ऐप कोड मांगता है। ये क्या है कि जैसे आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके मोबाइल ऐप में, काइट ऐप में कुछ इस तरीके से आपको ऐप कोड अपने आप आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो वो ऐप कोड आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको तुरंत जो है लॉगिन आपका अकाउंट हो जाएगा अपने आप। देखिए ये लॉगिन हो गया अकाउंट अपने आप, और इस तरीके से कुछ आपका जो है प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। अब फर्दर आगे वीडियोस में हम क्या बात करेंगे, आगे वीडियोस में हम बात करेंगे किस तरीके से सारे चार्ट्स को यूज करना है, किस तरीके से वेब पोर्टल पे और मोबाइल पे दोनों पे किस तरीके से हम सारे फंक्शंस को यूज करना है। तो आप लोग सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को शुरू कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफरल लिंक दे रखा है जिससे आप डाउनलोड मींस अकाउंट ओपनिंग शुरू कर सकते हैं। प्रोसेस आज प्रोसेस शुरू कर देंगे तो 1-2 दिन मंडे तक शायद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और कल हम सारी वीडियोस जो करेंगे फर्दर वो सारी वीडियोस को आप मंडे को यूज करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो कल भी कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले तैयार रखने हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर तैयार रखिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया सारे लाइन से, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, चेकबुक, देख लीजिएगा सारे कौन कौन सी चीजें आपके पास हैं। उन सारी चीजों को यूज करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और क्यों इतना सिंपल है, क्यों इतना इजी है, सबसे मेन बात है आप इसमें ये चार्ट्स को बहुत बखूबी देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के पूरे चार्ट्स को, सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे जैसे हम अकाउंट प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे सारी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन कौन सी चीजें हैं। तो मैं मिलता हूं अभी आपको आगे, और फिर हम आगे बात करते हैं। चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। सारी चीजें मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। अगर आपको लग रहा है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो, और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि जितना जल्दी आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्योंकि 1-2 दिन टाइम लगता है, तो मंडे ट्यूसडे आप इस अकाउंट को हैंडल करना शुरू कर सकते हैं, सारी चीजें समझना शुरू कर सकते हैं, और कल हम वीडियो में जरूर बात करेंगे इस सारी चीजों के। और एक ज़ीरोधा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि ज़ीरोधा 200 रुपीज अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेता है, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी मिलती हैं। जैसे कि ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं फिलहाल, ये ट्रेडिंग व्यू का फुल चार्ट है। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू अगर आप लोग बहुत बार यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर हमें कोई चीज यूज करने, जैसे अगर मैं इसको मल्टीपल विंडो लगाना चाहता हूं या फिर कई सारे इंडिकेटर्स लगाना चाहता हूं, ये सारी चीज हम कल की वीडियो में बात करेंगे। सेकंड में मैं भी बता रहा हूं कि किस ये 200 रुपए देना किस लिए फायदेमंद है। आप जैसे ट्रेडिंग व्यू पर मैं इंडिकेटर्स लगाऊं, अगर 2 या 3 से ज्यादा इंडिकेटर लगा देता हूं तो लगाने नहीं देता। अब ये हमें पूरा फुली फंक्शन सारा मिलता है ट्रेडिंग व्यू का इसी में ज़ीरोधा में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है, उसके लिए 200 रुपए कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो आप पेमेंट आप वहीं ऑनलाइन, जैसे आप फोन पे वगैरह से बीच में आपको ऑप्शन आएगा, जैसा जब आप साइन अप शुरू करेंगे तो वो जैसे ही 200 रुपए का पेमेंट आएगा आप करिएगा, और फिर फर्दर सारे स्टेप्स कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल। फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा हो वीडियो अच्छी है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और इस सीरीज को जरूर पसंद करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग भी चाहते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ज़ीरोधा में, और उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। आप उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। थैंक यू।